हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सभी हम इस वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जाता है। साथ में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और ख़ासकर इंडिया इसमें हिस्सा है या नहीं, ये भी एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इंडिया का पार्ट है या नहीं जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें। देन हेड कौन है, हेड हो या फिर चेयरपर्सन हो, सेक्रेटरी हो, कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन के, ये पूछा जाता है। एंड देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस फील्ड में वर्क कर रहा है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से, और आज की इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और यहाँ पे हम टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो नेटो जिसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, आपसे इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं नेटो के बारे में, इसका वर्क क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, इसके हेड कौन है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, इसका सिंबल भी आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। फुल फॉर्म पहले ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस होती है जो कि वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस की फील्ड में वर्क करती है नेटो। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये अप्रैल 4 1949 को किया गया था और इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। जो मोस्ट रिसेंट इसमें ज्वाइन हुए हैं, इसमें 31st फिनलैंड ज्वाइन हुआ है एज अ मेंबर एंड 32nd मेंबर ऑफ नेटो बन गया है स्वीडन इन द ईयर 2024। राइट, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया नेटो का पार्ट है, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाता है नो, इंडिया इसमें पार्ट नहीं है। बट इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, नेटो के प्रिंसिपल, इसके साथ इंडिया अलाइन करता है। राइट, बट इसका ये एक मेंबर कंट्री नहीं है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो है ये है मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड से हैं। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स को कवर किया है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। WHO का काम क्या है इसकी बात कर लें। देखिए, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी डेडिकेटेड टू ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अंदर एजेंसीज होती हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि वर्क करती है फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसका स्टैब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ये आप ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं इनका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1990s में जो है ना, यानी कि 1940 से लेके 1960 में खासकर आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टैब्लिशमेंट्स हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, आपको सभी एक्यूरेटली याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। WHO का स्टैब्लिशमेंट आपने देखा 1948 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के, ये हैं टेड्रोस अधानम। एंड यहाँ पे टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये हो जाती हैं 192, और रिसेंटली USA एंड अर्जेंटीना ने जो है इससे विदड्रॉ कर लिया है। तो पहले इसमें 194 मेंबर्स थे, बट अभी USA एंड अर्जेंटीना इससे रिमूव हो गए हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WHO कब, ये बना है मेंबर ऑफ WHO ऑन 12 जनवरी 1948। राइट, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने इंडिया के बारे में भी डिस्कस किया है। तो हर एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। और इंडिया जो है ना वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी था WHO का। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इट इज़ लोकेटेड इन वॉशिंगटन DC, USA। एंड बात करें स्टैब्लिशमेंट की वर्ल्ड बैंक की, इसे स्टैब्लिश किया गया जुलाई 1944 को। द वर्ल्ड बैंक वॉज स्टैब्लिश इन 1944 अलॉन्गसाइड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक साथ ही स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1944। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं ये हैं इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा। MD CFO हैं अंशुला कांत, और मेंबर कंट्रीज़ जो इसमें हैं ये हैं टोटल 189।
एंड वर्ल्ड बैंक का जो फुल नेम है ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एंड बात करें यूनेस्को की, तो ये एक अगेन इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि अंडर आता है यूनाइटेड नेशंस, एंड ये वर्क करता है टू प्रमोट पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट भी 16 नवंबर 1945 को किया गया। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस, एंड डायरेक्टर जनरल इसके हैं खालिद अल एलानी जो कि इजिप्ट से हैं। एंड इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं ये हो जाते हैं 194 और 11 एसोसिएट मेंबर्स भी इसमें हैं। इंडिया ने भी इस यूनेस्को को ज्वाइन किया था इन द ईयर 1946, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय है ये लोकेटेड है द हेग, नीदरलैंड में। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये क्या है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसका स्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 2002 किया गया। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके प्रेसिडेंट फिलहाल हैं टोमोको अकाने जो कि हैं फ्रॉम जापान। एंड इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 125। रिसेंट मेंबर्स जो इसमें शामिल हुई हैं ये है मलेशिया, 2019 में ज्वाइन किया, एंड यूक्रेन ने ज्वाइन किया है इन द ईयर 2025। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया क्या इसका मेंबर है, तो नो, इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है इट इज़ लोकेटेड इन मनीला, फिलीपींस। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या? जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दैट वर्क्स टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियन पैसिफिक रीजन जो है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, पॉवर्टी को कम करना, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन रोल है। और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका स्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और उसमें टोटल 69 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। प्रेसिडेंट है इसके मसातो कांडा जो कि 11th प्रेसिडेंट है ऑफ एडीपी और ये जापान से आते हैं। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जब स्टैब्लिशमेंट किया गया तो इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया गया था कि आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को एक साथ ही स्टैब्लिश किया गया है। तो इसका जो मुख्यालय है ना ये लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और ये वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसे फॉर्म किया गया 1944 में एंड इसका ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट जो है ये दिसंबर 27, 1945 को किया गया। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, मेंबर कंट्रीज़ हैं 191, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के डैन कैड्ज। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। यूरोपीय संघ का मुख्यालय लोकेटेड है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है 27 कंट्रीज़ इन यूरोप के। तो यूरोप में जो 27 कंट्रीज़ हैं उनका ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप है। इसे स्टैब्लिश किया गया 1 नवंबर 1993 में इन मैस्ट्रिच, नीदरलैंड। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका फाइनल जो हेडक्वार्टर है। टोटल 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। चेयरपर्सन है इसके उर्सुला वॉन डेर लेयन। जैसा कि आपने देखा था फ्रेंड्स, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो अभी हमारा रिपब्लिक डे हुआ था 2026 में, वो चीफ गेस्ट रहे थे। तो ये हैं यूरोपियन यूनियन के चेयरपर्सन। एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार ज़रूर करें। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है रोबर्टा मेट्सोला एंड प्रेसिडेंट है इस काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा। ऑफिशियल करेंसी जो है ये है यूरो। अब जैसा कि आपने देखा इसमें 27 कंट्रीज शामिल है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है एक बार हम डिस्कस करेंगे। साथ में पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूरोपियन कमीशन के? इनका नाम था वॉल्टर हॉलस्टेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द 27 कंट्रीज। सबसे पहले बेल्जियम, फिर आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, पोर्टुगल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया,
माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, फिर आता है बल्गेरिया, रोमानिया एंड क्रोएशिया। तो ये टोटल 27 मेंबर्स हैं ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ लोकेटेड इन बीजिंग, चाइना। एंड एससीओ क्या है? तो ये देखिए सेवरल जो मेजर एशियन नेशंस हैं उनका एक कोलैबोरेटिव ग्रुप है जो वर्क करते हैं ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल कोऑपरेशन। इसे जून 15, 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं एससीओ के नुरलान यरमेक बाइव। मेंबर्स हैं टोटल 10 और इंडिया इसका एक फुल मेंबर है। देखिए, इंडिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ एससीओ एट द समिट हेल्ड इन अस्ताना ऑन जून 9, 2017। तो 2017 से इंडिया जो है इसका मेंबर है। पहला मीटिंग जो था एससीओ का ये सितंबर 23, 2003 में हुआ था इन बीजिंग, चाइना। और जो आपने देखा यहाँ पे टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, नाम देख लीजिए। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। और कब कब इन्होंने ज्वाइन किया ये आपके लिए मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप देखते सकते हैं यहाँ पे 4 जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था और इंडिया ने इसे 2017 में ज्वाइन किया है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? तो ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है ये नहीं है, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट जो है ये किया गया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा। और अभी देखिए यहाँ पे टोटल जो है ना यहाँ पे 11 कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज ब्रिक बट वॉज रीनेम्ड ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010। तो इसका जब स्टैब्लिशमेंट किया गया तो इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थी, दैट इज़ ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें नहीं थी। साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया इन द ईयर 2010। इसका जो स्टैब्लिशमेंट था ये 2006 में हुआ था और पहला ब्रिक्स समिट 2009 में। अभी जो फिलहाल ब्रिक्स में मेंबर कंट्रीज़ है ये हो गए हैं टोटल 11, जिसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और जो न्यू मेंबर्स हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। और 18th ब्रिक्स समिट जो 2026 में होने वाला है ये हमारे इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग है, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स है, ये ऑलरेडी हो रही हैं। ब्रिक्स मीटिंग जो है ये अपकमिंग होने वाला है, राइट। इंडोनेशिया बिकेम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन द ईयर 2025 और ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय है ये लोकेटेड है इन पेरिस, फ्रांस। एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये एक सीनियर बॉडी है गवर्निंग इंटरनेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वर्ल्ड वाइड। इसे 28 जुलाई 1919 को स्टैब्लिश किया गया। पेरिस में हेडक्वार्टर है। विली बेंज इसके प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी हैं इसके डियाना मैरी वोराल जो कि यूके से हैं। एंड इसमें टोटल 85 मेंबर कंट्रीज़ हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लोकेटेड? विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। चलिए बात करें इसके बारे में। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड द WWF's जाइंट पांडा लोगो ओरिजिनेटेड इन 1958 इंस्पायर्ड बाई पांडा नेम्ड चीची। तो एक पांडा को इंस्पायर करके इसका लोगो बनाया गया। आप देख सकते हैं ये इसका लोगो है। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 29, 1961 को बाई सर पीटर स्कॉट एंड अदर एनवायरमेंटलिस्ट। हेडक्वार्टर ग्लैंड में है एंड प्रेसिडेंट इसके हैं आदिल नज़ाम एंड डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टन स्क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि ओलंपिक गेम्स होते हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करती है। इसे जून 23, 1894 को स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। इसे फाउंड किया गया था पियर डी कॉबर्टिन के द्वारा ऑन जून 23, 1894 और इसके पहले प्रेसिडेंट जो रहे थे ये थे डिमेट्रियोस विकेलस। हेडक्वार्टर लुज़ाने में है। प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री एंड वाइस प्रेसिडेंट है जुआन एंटोनियो सामरांच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये है रोम, इटली में।
एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये भी अगेन यूनाइटेड नेशंस के अंदर आने वाली एजेंसी है जो कि वर्क करती है टू कम्बेट हंगर एंड स्टारवेशन वर्ल्ड वाइड। इसका स्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1961 को किया गया। रोम में हेडक्वार्टर है। सीईओ है सिंडी मकैन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है ना यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है इन द ईयर 2020 फॉर एफर्ट्स टू कम्बेट हंगर एंड फॉर प्रमोटिंग पीस इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क लोकेटेड। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन काठमांडू नेपाल। सार्क जो है आप नाम से अगेन देख सकते हैं ये एक जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 8 साउथ एशियन नेशंस की, और इसमें इंडिया भी आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्टैब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। एंड इसका अभी जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन काठमांडू नेपाल। सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद गुलाम सरवार फ्रॉम बांग्लादेश। 8 मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था एज अ 8th मेंबर इन 2007। राइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 8 यहाँ पे मेंबर्स हैं सार्क के। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड। एंड ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो EPFO के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर पूछा जाता है। राइट, और जो लेबर लॉज वाले पेपर्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड ये एक अगेन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि वर्क करती है टू प्रमोट लेबर राइट्स एंड सोशल जस्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसे अप्रैल 11, 1919 को स्टैब्लिश किया गया। जेनेवा में हेडक्वार्टर है एंड डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट F. हॉन्गबो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1969। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नायरोबी, केन्या में। एंड ये भी आता है अंडर द यूनाइटेड नेशंस एंड ये वर्क करता है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंश्योर द प्रूडेंट यूज़ ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसे एक यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टैब्लिश किया गया था स्टॉकहोम में जून 5, 1972 को। हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है एंड इसका मेन एम है टू प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साथ में आपको जैसा पता है जून 5 को हम क्या मनाते हैं? इसी दिन हम मनाते हैं एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का 2026 में थीम क्या था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय लाल क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड रेड क्रॉस के बारे में बात करें तो देखिए इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू पीपल अफेक्टेड बाय वॉर, नेचुरल डिजास्टर एंड अदर क्राइसिस। इसका फाउंडेशन 17 फेब 1863 को किया गया। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मिर्जाना स्पोल्जरिक एगर। डायरेक्टर जनरल है पियरे क्रेहनबुल। एंड इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं? जीन हेनरी डोनाल्ड एंड गुस्टावे मोइनियर के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये 3 टाइम नोबेल पीस प्राइज़ विनर है ये ऑर्गेनाइजेशन। कब कब? 1917, 1944 एंड 1963। एंड 8 मई को जो है हम हेनरी डोनाल्ड के बर्थडे को जो है रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। एंड बात करें नासा के बारे में तो देखिए ये एक स्पेस एजेंसी है USA की जिसका फॉर्मेशन जुलाई 29, 1958 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर वाशिंगटन। चेयरमैन है इसके जेरेड आइसेकमैन। मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन लोकेटेड। तो फीफा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। ये ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। राइट, तो फीफा क्या करता है? ये वर्ल्ड वाइड फुटबॉल गेम को रेगुलेट करता है।
इसका फॉर्मेशन May 21 to 1904 में हुआ था। ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। सेक्रेटरी जनरल है माटियाज ग्राफस्ट्रोम। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था उरुग्वे में। पहला फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप चाइना में 1991 में हुआ था। एंड 2026 यानी जो अभी फीफा हो रहा है ये 3 कंट्रीज़ में कंडक्ट किया जा रहा है, USA, मैक्सिको एंड कनाडा में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एंड अगेन ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आने वाली एजेंसी है। इट वर्क्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट डेमोक्रेसी। स्टैब्लिश किया गया नवंबर 22, 1965 को। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं ये है अलेक्जेंडर डी क्रू। रिपोर्ट इशूड बाय UNDP। तो ये कौन से रिपोर्ट्स जारी करते हैं? तो जो आप देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। द UNDP वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। These goals are set under the 2030 agenda, which was adopted by United Nations General Assembly in 2015. तो UNGA ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था एजेंडा ऑफ 2030, जहाँ पे इन्होंने गोल सेट किया था कि 2030 तक जो है हम यहाँ पे वर्क करेंगे टू अचीव ऑल द 17 सस्टेनेबल गोल्स, राइट। तो ये वर्क कर रहा है टुवर्ड्स दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट रहेगा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे WTO की। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड रूल्स को रेगुलेट करता है बिटवीन द नेशंस। WTO को फॉर्म किया गया था पहले एज GATT, जो कि है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसे कब स्टैब्लिश किया गया? 30 अक्टूबर 1947 को। फिर इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1995 को। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया 1 जनवरी 1995 को जब ये WTO बना। फिर आता है हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 166 मेंबर्स हैं एंड डायरेक्टर जनरल हैं इसके नुगोजी ओकोंजो-इविएला। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस है क्या? देखिए, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे। इसे 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरस एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद। प्रेसिडेंट है इसके एनालिना बेयरबॉक। और टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। जो 193rd मेंबर रिसेंटली बना है ये बन गया है इन द ईयर 2011 साउथ सूडान। तो हम काफ़ी बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंडर काफ़ी सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सबसे पहले आता है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA कहते हैं। उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, ये भी न्यूयॉर्क में है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ट्रस्टशिप काउंसिल न्यूयॉर्क, सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है द हेग, नीदरलैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय ये लोकेटेड है इन लियोन, फ्रांस। एंड इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव टू फॉस्टर कोऑपरेशन अमंग पुलिस फोर्सेस अगेंस्ट इंटरनेशनल क्राइम्स। सितंबर 7, 1923 को इसे वियना, ऑस्ट्रिया में इस्टेब्लिश किया गया और इसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसे इंटरपोल के नाम से रीनेम किया गया 1956 में। लियोन में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है वाल्डेसी उर्कीज़ा। प्रेसिडेंट है लूकस फिलिप एंड टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 196। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। एंड इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ये क्या करता है? रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इंटरनेशनल लॉ। इसे UN चार्टर इन 1945 से इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो ऑपरेशन है ये शुरू हुआ है 1946 से। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है यूजी इवासावा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस comprises of 15 judges elected by United Nations General Assembly
एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 9-year टर्म। तो इसमें 15 जज होते हैं जो कि UNGA एंड UNSC के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। पहले इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ ICJ कौन थे? ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पहले इंडियन जज यहाँ पे रहे हैं BN राव। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, पहले इंडियन चीफ जस्टिस ये थे और इंडियन जज थे BN राव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए जून 2026 का मंथली ईबुक लॉन्च किया गया है, और साथ साथ में यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का जो ईबुक है ये भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिसंबर टू मे के आपको सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2500+ MCQs आपके लिए कवर किया गया है। मंथली ईबुक का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्मेट में, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके लिए यहाँ पे ऐड किया गया विद ऑल द इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, राइट। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ईबुक परचेज करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करके जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपके लिए वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे राइट बॉटम में मेंशन है YouTube वीडियो नोट्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको जो है सभी वीडियोस के PDFs मिल जाएंगे। साथ साथ में फ्रेंड्स बोनस में आपके लिए 2025 के जितने भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल में इसके भी PDFs आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। तो इन PDFs की खास बात यह है कि आपको डायरेक्टली आप इसमें से पढ़ सकते हैं, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी सारा टाइम भी आपका इससे सेव होने वाला है। ओके, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप फॉर दिस PDFs। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू ई-बुक्स और PDFs आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है गुरुग्राम, हरियाणा में। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करता है? जैसे कि आप नाम में देख रहे हैं सोलर अलायंस, तो ये प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये फाइट करता है। इसे लॉन्च किया गया था November 30, 2015 को बाय इंडिया एंड फ्रांस, और ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस COP21 कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुआ था। स्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली हुआ है November 30, 2015 को। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना है, और इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर 2024 to 26 टर्म। एंड फ्रांस जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लोकेटेड? वित्तीय कार्यकारी कार्यबल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस इज़ द राइट आंसर। एंड ये वर्क करता है यहाँ पे अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेट्स एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था बाय G7 नेशंस। हेडक्वार्टर पेरिस में है, प्रेसिडेंट एलिस डी एंडा मैड्रोजो हैं, मैक्सिको के हैं ये। इंडिया इसे ज्वाइन किया था एज अ ऑब्जर्वर कंट्री इन 2006, और ये फुल मेंबर बना है FATF का इन द ईयर 2010। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है लोजाने, स्विट्ज़रलैंड में। एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की हम बात करें तो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है चेस की, जैसे कि आपने फीफा देखा था, वर्क करता है फॉर यहाँ पर फुटबॉल, तो फाइड जो है ये वर्क करता है फॉर द चेस। इसी तरीके से ICC फॉर क्रिकेट, ठीक है। बात करें इसके बारे में तो इसका स्टैब्लिशमेंट 20 जुलाई 1924 को किया गया, लोजाने में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है आर्काडी डोरकोविक, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है फाइड के विश्वनाथन आनंद। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम क्या है, बात करें इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टैब्लिश किया गया ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसे स्टैब्लिश किया गया 24 जनवरी 1971 को। कोलोग्नी जेनेवा में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है एलोइस ग्रीनगी। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी लोकेटेड? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। वाडा का काम क्या है?
तो ये ओवरसी करता है डोपिंग, प्रिवेंशन ऑफ डोपिंग बाय एथलीट्स इन एनी स्पोर्ट। नवंबर 10 1999 को स्टैब्लिश किया गया, मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है विटोल्ड बांका एंड वाइस प्रेसिडेंट है यांग यांग फ्रॉम चाइना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। एंड वीपो का काम क्या है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू इंकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी। तो आईपी को प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम है। इसे 14 जुलाई 1967 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन टैंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन लॉजाने स्विट्जरलैंड। एंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन क्या करता है? ये अगेन रेगुलेट करता है ऑल द हॉकी मैचेस प्लेड वर्ल्ड वाइड। जैन 7 1924 को इसे पेरिस में फॉर्म किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट है तैयब इकरम और सीईओ है इसके थियरी बेल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC लोकेटेड? एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ लोकेटेड इन कुआलालंपुर मलेशिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेम में ही है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो फीफा ग्लोबली यहाँ पे रेगुलेट करता है फुटबॉल के गेम को। एशियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। इसी तरीके से एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है जो कि एशिया में क्रिकेट को देखता है, राइट। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसका स्टैब्लिशमेंट 7 मई 1954 को किया गया था। कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा फ्रॉम बहरीन। मोटो है वन एशिया वन गोल। जनरल सेक्रेटरी हैं विंसर जॉन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में काम करता है। 1974 में स्टैब्लिश किया गया, पेरिस में हेडक्वार्टर। मेंबर्स हैं टोटल 31 और साथ में 11 एसोसिएट यहाँ पे मेंबर्स हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह बिरोल। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया लोकेटेड? एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत सिटी, कुवैत इज द राइट आंसर। स्टैब्लिशमेंट 16 नवंबर 1982 को किया गया। कुवैत में हेडक्वार्टर है। टोटल 45 नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ इसके मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट है इसके शेख जुआन बिन हमाद अल थानी फ्रॉम कतर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा अगेन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट स्पोर्ट। इसे 15 जून 1909 को स्टैब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ईयर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ICC का। दुबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है जय शाह। CEO है संजोग गुप्ता। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड और इसमें टोटल 108 मेंबर नेशन शामिल हैं। ICC का प्रीवियस नेम जो था ना, ये था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो इसे 1969 में रीनेम करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। फिर 1989 में इसका नाम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन लोकेटेड? कॉमनवेल्थ खेल महासंघ का मुख्यालय है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करता है और मैनेज करता है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। 1932 में स्टैब्लिश किया गया। प्रेसिडेंट डॉक्टर डोनाल्ड रोकारे हैं। हेडक्वार्टर लंदन में है। टोटल 74 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले फर्स्ट टाइम जो है ना 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को रीनेम किया गया है एज कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, जो कि अनाउंस किया गया था मार्च 10, 2025 को ऑन द ओकेजन ऑफ कॉमनवेल्थ डे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ इन मैड्रिड, स्पेन। ये एम करता है टू प्रमोट टूरिज्म वर्ल्ड वाइड। 1 नवंबर 1975 को स्टैब्लिश किया गया। मैड्रिड, स्पेन में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है इसके शेखा अल नुआमी। मेंबर कंट्रीज है 159।
एसोसिएट मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे 6 और इंडिया इसे शामिल हुआ था इसमें 1975 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में है। इसे फॉर्म किया गया था बाय ब्रिक्स नेशंस। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रिक्स की बात की, तो ब्रिक्स के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 2014 और उस समय ब्रिक्स में सिर्फ 5 मेंबर थे, यानी कि ब्रिक्स ही थे और अभी जो रिसेंटली ऐड हुए वो नहीं थे, तो इनके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया। इनॉग्रेशन जुलाई 7, 2015 को हुआ। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। आप देख सकते हैं हेड है दिल्मा रूसैफ। पहले प्रेसिडेंट थे इसके केवी कामत। करंट मेंबर्स में 11 है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अल्जीरिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री लोकेटेड? तो ओपेक का हेडक्वार्टर इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसे इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 14, 1960 को बगदाद, इराक में। वियना में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं हैताम अल गैस और इसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अभी फ़िलहाल इसमें 12 मेंबर्स हैं। कौन कौन? अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसे फॉर्म किया गया 29 जुलाई 1957 को और टोटल 180 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल हैं रफाएल मरियानो ग्रोसी एंड 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन लोकेटेड? हिंद महासागर आयोग का मुख्यालय लोकेटेड है एबेने, मॉरिशस में। एंड इंडियन ओशन कमीशन जो है ये 5 अफ्रीकन आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसमें आते हैं कोमोरोस, मडागास्कर, मॉरिशस, देन रीयूनियन एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड शेचल्स। 1982 में फॉर्म किया गया। एबेने में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं एडगार्ड राजा फिनड्रावेही और इसमें 7 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन है जो हैं इंडिया, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी एंड द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर लंदन में है। फॉर्म किया गया 1 मार्च 1913 को। फाउंडर डुआने विलियम्स, प्रेसिडेंट डेविड हैगर्टी, हेडक्वार्टर लंदन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन लोकेटेड? तो इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 18 जून 1932 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। प्रेसिडेंट हैं शेख सऊद अली अल थानी। सेक्रेटरी जनरल हैं एंड्रियास जैक्लेस। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लोकेटेड? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियान को स्टैब्लिश किया गया 8 अगस्त 1967 को। जकार्ता में हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 11 मेंबर्स हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तिमोर लेस्ते। इसके जो चेयर है ये है बोंग बोंग मार्कोस। सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम हाउन और मोटो है एशियान का 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। आपको फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्क करता है टू इन्हांस द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। 17 मार्च 1948 को स्टैब्लिश किया गया। लंदन में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं आर्सेनियो डोमिंग्यूस। मेंबर्स हैं 176 और 3 यहाँ पे एसोसिएट मेंबर कंट्रीज़ हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन न्यूयॉर्क, यूएसए।
एंड यूएन यहाँ पे देखिए एफपीआई जो है ये क्या काम करता है, ये एक लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1969 में इस्टेब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, हेड हैं डीएनए केटा, और इसे पहले यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो नाम है ना ये चेंज किया गया है इन द ईयर 1987। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। अगेन ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। 16 अक्टूबर 1945 को इसे इस्टेब्लिश किया गया और इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। रोम में हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल हैं इसके क्यू डोंक्यू। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। एंड ये भी एक यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है। इट मैंडेट्स कवर्स इशूज़ रिलेटेड टू वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज। 23 मार्च 1950 को स्टैब्लिश किया गया, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे साउलो हैं, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मंडौस। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय जो है ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। चलिए बात करिए ये काम क्या करता है। तो ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड जस्टिस के बारे में काम करता है। इसे फाउंड किया गया था 1971 में इन वैनकूवर, कनाडा। अभी इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके मैट्स क्रिस्टेंसन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक के क्वेश्चंस, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हमने आपके लिए कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था टैबुलर फॉर्मेट में। तो यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ये वन ऑफ द मेन यानी कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। स्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क। मेंबर्स इसमें 15। परमानेंट मेंबर्स आते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। एंड नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे 10 हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन का मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि काम करता है ऑन स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। बॉन, जर्मनी में हेडक्वार्टर है। इसे स्टैब्लिश किया गया 21 मार्च 1994 को। एंड यूएनएफसीसी जो है ना, इसे साइन किया गया था 154 कंट्रीज़ के द्वारा एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डे जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल मल्टीनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक लोकेटेड? बिम्स्टेक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका हेडक्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। एंड ये एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो इसका ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट जून 6, 1997 को हुआ। ढाका में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे, और मेंबर्स इसमें 7 जो कि हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लोकेटेड है ऑस्लो, नॉर्वे में। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सिप्री काम क्या करता है? ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करता है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। हेडक्वार्टर ऑस्लो में है। स्टैब्लिश May 6, 1966 को किया गया। डायरेक्टर हैं इसके डैन स्मिथ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन लोकेटेड? लौज़ाने में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ये गवर्न करता है वर्ल्ड टेनिस, व्हीलचेयर टेनिस एंड बीच टेनिस को। 1926 में स्टैब्लिश किया गया। प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लोकेटेड?
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय है न्यू दिल्ली, इंडिया में। और ये जो IBCA है ये एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी अलायंस है जो कि ये वर्क करते हैं इन द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। और ये बिग कैट्स क्या होते हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा को हम बिग कैट्स कहते हैं। तो इनके कंजर्वेशन के लिए IBCA वर्क करता है। इसे अप्रैल 9, 2023 को इस्टेब्लिश किया गया एंड ऑफिशियल स्टेटस जो है इसे Jan 23, 2025 को मिला है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड मेंबर कंट्रीज इसमें 26 हैं। जो रिसेंट यहाँ पे ज्वाइन हुआ है ये है सऊदी अरेबिया। फाउंडिंग मेंबर्स है इसके निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC लोकेटेड? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में है। इसे 1989 में इस्टेब्लिश किया गया। चेयरमैन है इसके ली जे म्योंग और टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 21 है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कनाडा, चीन, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, USA एंड वियतनाम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन लोकेटेड? तो IORA का हेडक्वार्टर एबेने, मॉरिशस में है एंड ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसमें टोटल 23 मेंबर्स हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट 6 मार्च 1997 को किया गया एंड सेक्रेटरी जनरल है संजीव रंजन फ्रॉम इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA में एंड ये वर्क करता है टू सेफ एंड प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। इसे पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता था। दिसंबर 11, 1946 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। कैथरीन रसल इसके हेड हैं एंड इसे भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 1965 में, इंदिरा गांधी प्राइज़ दिया गया 1989 में और प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिया गया 2006 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि का मुख्यालय है इनमें से करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स बर्लिन, जर्मनी। एंड देखिए UNCCD को अडॉप्ट किया गया था पेरिस, फ्रांस में जून 17, 1994 को एंड ये लागू हुआ है, इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम दिसंबर 26, 1996। हेडक्वार्टर बर्लिन, जर्मनी में है। इंडिया इसका मेंबर है एंड इन्होंने 14th UNCCD कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था इन द ईयर 2019। इसका मेन गोल क्या है? यह है टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय ये है इनमें से राइट आंसर रोम, इटली। तो IFAD जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का। ये वर्क करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। इसे दिसंबर 15, 1977 को स्टैब्लिश किया गया। रोम में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट अल्वारो लारियो हैं और इसमें टोटल 180+ कंट्रीज शामिल हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल लोकेटेड? तो ATP का मुख्यालय लंदन, UK में है। ATP क्या करता है? द ATP इज अ इंटरनेशनल बॉडी फॉर मेल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स दैट ऑर्गेनाइजेस टेनिस टूर्नामेंट। इसे सितंबर 1972 को स्टैब्लिश किया गया। चेयरमैन एड्रिया गॉर्डेंजी हैं, CEO एनो पोलो हैं एंड इसका हेडक्वार्टर इज इन लंदन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन लोकेटेड? तो आपने जब स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर्स डिस्कस किया आपने देखा होगा ISSF के बारे में हम काफ़ी बार बात करते हैं। तो ISSF का जो हेडक्वार्टर है ये म्यूनिक, जर्मनी में है एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया 1907 में। प्रेसिडेंट लुसियानो रॉसी हैं। सेक्रेटरी हैं इसके अलेजांड्रो निकोट्रा डी सैन गियाकोमो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन लोकेटेड? महिला टेनिस संघ का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, सेंट पीटरबर्ग्स, USA। ये क्या करता है? ये वुमेन टेनिस को रेगुलेट करता है। इसे जून 1973 को स्टैब्लिश किया गया। चेयरमैन है इसके वेलेरी कैमिलो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन लोकेटेड? विश्व तीरंदाजी संघ
का मुख्यालय इनमें से लौज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 4 सितंबर 1931 में हुआ। हेडक्वार्टर लौज़ाने, प्रेसिडेंट हैं ग्रेग एस्टन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय लौज़ाने में है। इसे फॉर्म किया गया था 23 जुलाई 1881 में। प्रेसिडेंट इज मोरिनारी वतानाबे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लोकेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एंड ये क्या काम करता है? तो IUCN जो है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करता है। ग्लैंड में हेडक्वार्टर है। अक्टूबर 5, 1948 में से इस्टेब्लिश किया गया। जूलियन हक्सले फाउंडर हैं। अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं रज़ान अल मुबारक, और डायरेक्टर जनरल अभी फिलहाल है इसके ग्रेथेल अगिलर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC लोकेटेड? जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। तो IPCC यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि साइंस जो होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसके बारे में मतलब रिसर्च करती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेप के द्वारा 1988 में। चेयरमैन इसके अभी हैं जिम्स की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का मुख्यालय लौज़ाने स्विट्जरलैंड में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया 1946 में। प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव। एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को पहले एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमेच्योर के नाम से भी जाना जाता था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो अगेन फ्रेंड्स, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है फॉर द बैडमिंटन स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड। एंड इसका स्टैब्लिशमेंट 1934 में हुआ था। एंड इसके प्रेसिडेंट रहे खुनिंग पतामा लिस्वाद्रतकुल। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है इन टोक्यो, जापान। एंड यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ये एक ग्लोबल एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है ऑन द ग्लोबल चैलेंजेस विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। 1973 में इस्टेब्लिश किया गया। टोक्यो में हेडक्वार्टर है। एंड इसके जो अभी यहाँ पे हेड हैं ये हैं शिलित्जी मरवाला। इन विच ईयर वॉज G7 इस्टेब्लिश्ड? G7 की स्थापना हुई है 1975 में। देखिए, द G7 originated in 1975 with 6 major industrial nation, established it as G6। इसके बाद कनाडा ने इसे एज अ 7th मेंबर ज्वाइन किया 1976 में और इसका नाम G7 हुआ। फिर बाद में G8 हुआ जब रशिया ने इसे 1997 में ज्वाइन किया। फिर लेटर ऑन जो है रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था जब यहाँ पे इश्यूज हुए थे रिलेटेड टू क्रीमिया इन 2014। तो इसीलिए इसका नाम जो है अभी भी G7 है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, इंडिया का इसका हिस्सा है, चलिए डिस्कस करें। तो इसमें टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 7 मेंबर्स है। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। और इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? छोटा सा शॉर्ट है और ट्रिक है जैसे कि है जूस विथ GF, इससे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। 2026 में G7 समिट एवियान लेस बेन्स फ्रांस में हुआ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स लोकेटेड? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ये वर्क करता है टू प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। 1997 में स्टैब्लिश किया गया। इसमें टोटल 193 जो है मेंबर्स हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ लोकेटेड? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C, पेरिस, फ्रांस। एंड बात करें यहाँ पे इसके बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे 1924 में स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। 183 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर इमानुएल सोबेरॉन। प्रेसिडेंट है इसके सुजाना पोम्बो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बात करें डिटेल में तो इसे 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था और लेटर ऑन ये इफेक्टिव हुआ है
अप्रैल 4 1947 से। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। सेक्रेटरी इसके हैं अभी जुआन कार्लोस सालाज़ार गोमेज। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी हमने इंक्लूड किया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं सेक्रेटरी जनरल हो गए, इसके बाद जो भी यहाँ पे न्यू मेंबर कंट्रीज शामिल हो गए, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और स्टैटिक में हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स के हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल रहा है। 95% ऑफ द जो क्वेश्चंस है हमारे वीडियो से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम आपके लिए सीरीज लाएं ऑफ PYQs, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहने वाला है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 16 1948 को एज द OEEC, और इसे लेटर ट्रांसफॉर्म किया गया है टू OECD 1961। सेक्रेटरी जनरल है इसके माथियास कॉर्मन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ का मुख्यालय बेसल, स्विट्ज़रलैंड में है। एंड इसका फॉर्मेशन जो है ये किया गया था 12 जुलाई 1946 को। हसन मुस्ताफ़ा इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर बेजल में है एंड इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है अमल खलीफा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर टेरेस्ट्रियल फिजिक्स एसोसिएशन लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय सौर भूविज्ञान संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है 16 नवंबर 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर सीड टेस्टिंग। प्रेसिडेंट अर्नस्ट एलन है एंड इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंड्रियास वाइस। हाउ मेनी एशियन कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में एशियान के कितने देश शामिल हैं? तो इसमें एशियान के 11 मेंबर्स शामिल हैं। क्या है ये RCEP? चलिए बात करें। तो RCEP इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन 10 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ एशियान एंड इट इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है एशियान के मेंबर्स और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के पार्टनर्स के बीच में, राइट। इस एग्रीमेंट को लागू किया गया है Jan 1 2022 को। टोटल 15 मेंबर्स इसमें, इंक्लूडिंग 10 एशियन नेशंस। जो यहाँ पे आप 10 एशियन नेशंस देख रहे हैं वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड तिमोर लेस्ते। 5 जो अदर कंट्रीज़ हैं इसमें आते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स लोकेटेड। विश्व एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन मोनाको। एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है एथलेटिक्स के लिए। 1912 में इस्टेब्लिश किया गया एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है सेबेस्टियन कोए। आगे बढ़ेंगे। व्हेन वाज द G20 इस्टेब्लिश्ड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 की स्थापना कब हुई थी? ये 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। G20 है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी शामिल है। 19 कंट्रीज़ हैं, उसके साथ यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन है। एंड देखिए द G20 वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 97 to 98। पहला G20 समिट 2008 में हुआ था और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है 1999 में, राइट। द G20 ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर एज इट वॉज चेयर्ड बाई डिफरेंट कंट्री एवरी ईयर। तो इसका कोई परमानेंट मेंबर नहीं होता है, हर साल एक कंट्री इसे होस्ट करती है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं G20 की मेंबर कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ठीक है। तो इससे आपको सभी नाम 20 कंट्रीज़ की याद हो जाएंगी। सबसे पहले जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया गुरु। फिर आता है जी, तो जापान और इंडिया हो गया। सीता से आ जाता है सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया।
अब में हो जाएगा अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। फिर हम बात करेंगे SSC, तो SSC में आ जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा। एंड FCI में आ जाएगा फ्रांस, चाइना एंड इटली। मे में मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। फिर आता है अफ्रीकन यूनियन, ये आप साथ में याद रखिएगा। तो एक छोटे से ट्रिक से आप सभी 20 कंट्रीज़ के नाम को यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन लोकेटेड? यूरोपीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्योन, स्विट्ज़रलैंड में है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 15 जून 1954 को किया गया था। अलेक्जेंडर केफरिन इसके प्रेसिडेंट, थियोडोर थियोडोरडिस इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आता है अंडर फीफा और इसमें टोटल 55 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इट इज़ इन न्यूयॉर्क, USA। एंड यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके प्रेसिडेंट लोक बहादुर थापा हैं फ्रॉम नेपाल। टोटल इसमें 54 मेंबर कंट्री शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन लोकेटेड? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसका स्टैब्लिशमेंट 1889 को किया गया। फाउंडर इसके फ्रेडरिक पासी एंड विलियम रैंडल क्रेमर हैं। इसमें टोटल 180 मेंबर्स हैं। इसके प्रेसिडेंट तुलिया एक्सन एंड इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है मार्टिन चुंगोंग। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। एंड क्या करता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है टू इम्प्रूव प्रेस फ्रीडम एंड जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। 1950 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट मीडिया फ्रीडम। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क, USA इज़ द राइट आंसर। क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन? चलिए बात करें। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन दैट प्रोवाइड्स एडवाइस टू यूनाइटेड नेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनका एडवाइस देता है ये ऑर्गेनाइजेशन टू यूनाइटेड नेशन। इसे 16 फरवरी 1946 को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चेयरमैन है इसके निकोलस हैनिंगन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। एंड इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा फॉर्म किया गया था 1997 में। और इसके हेड मोनिका जोमा है। हेडक्वार्टर इज इन वियना। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसे इस्टेब्लिश किया गया दिसंबर 30, 1964 को। सेक्रेटरी जनरल का नाम है रेबेका गिरस्पैन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया इज़ द राइट आंसर। इसका वर्क क्या है? इट वर्क्स टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। 1966 में इस्टेब्लिश किया गया। वियना में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसके जो एनुअल सेशंस होते हैं वो न्यूयॉर्क और वियना में ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक साल न्यूयॉर्क में देन वियना में ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डायरेक्टर है इसकी एना ज़ाउबिन ब्रेट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ संघ का मुख्यालय लौजाने, स्विट्ज़रलैंड में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया 1958 में और इसका जो प्रीवियस नेम है ये है वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ काउंसिल। प्रेसिडेंट है एनिका सोरित्सनम। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन लोकेटेड? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय हेस्टिंग्स, UK में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया 1967 में। चेयरमैन जेना वुलड्रिज हैं। CEO का नाम है विलियम लुइस मैरी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में। एंड ये एशियन कंट्रीज़ में जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स है इसे ऑर्गेनाइज करती है। इसे फॉर्म किया गया 19 सितंबर 1983 को। कोलंबो, श्रीलंका में हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट का नाम है मोहसिन नाकवी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड?
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का मुख्यालय मॉस्को रशिया में है। ये करती क्या है, चलिए बात करें तो ये एक यूरेशियन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसे रशिया लीड करती है। इसे फाउंड किया गया था अक्टूबर 7, 2002 को, राइट। एंड हेडक्वार्टर मॉस्को। सेक्रेटरी जनरल का नाम है तालगत बेक मसादिवकोव। टोटल 6 मेंबर्स हैं, रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। एंड इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 17 नवंबर 1966 को। डायरेक्टर जनरल का नाम है गर्ड मुलर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय पेरिस में है। इसे स्टैब्लिश किया गया 1965 में इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। पेरिस हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट का नाम है तेरेसा पैट्रिशियो। सेक्रेटरी जनरल है जॉन एच हुइसमैन। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वर्ल्ड्स कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल साइट्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। इसका स्टैब्लिशमेंट जुलाई 1961 में किया गया। सेक्रेटरी जनरल है एग्नेस कैलामार्ड। ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। एंड इसे नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है इन द ईयर 1977। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ इन मॉन्टे कार्लो मोनाको। करता क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, ओशियोनोग्राफी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मराइन डेटा के ऊपर काम करता है। जून 21, 1921 को स्टैब्लिश किया गया। डॉक्टर माथियास जोनस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। एंड इसका करंट नेम जो है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1970 में इसका नाम चेंज किया था। वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स लोकेटेड? तो ये कोची इंडिया में है। करता क्या है ऑर्गेनाइजेशन? दिस कमिटी डेवलप्स एंड प्रमोट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू स्पाइस एंड culinary हर्ब्स। 2013 में इसे स्टैब्लिश किया गया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN वुमेन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र महिला का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। चलिए बात करें इसके बारे में डिटेल में। द प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज UN वुमेन। जुलाई 2, 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेड है इसके सीमा समी बहोस। एंड इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इन द ईयर 1953, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है इट इज़ लोकेटेड इन वॉशिंगटन USA। इसका फॉर्मेशन जुलाई 20, 1956 को किया गया था। 186 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है मख्तर डियोप। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अगला क्वेश्चन एंड आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग लोकेटेड? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इट इज़ लोकेटेड इन कायरो, इजिप्ट। इसका स्टैब्लिशमेंट 22 मार्च 1945 को किया गया। नबिल फहमी इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और 22 करंट मेंबर्स इसमें हैं। फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 7 थे। कौन कौन? इजिप्ट, इराक, नेक्स्ट आता है ट्रांस जॉर्डन जिसे अब जॉर्डन के नाम से जाना जाता है, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड यमन। इन्होंने इसे फॉर्म किया था। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपने देखा हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ इस वीडियो में कवर की गई है, बताई गई है। तो आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NATO, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? और लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये आपको बताना है कमेंट करके। साथ में अगर आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर याद है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट। तो इसका एक आपका छोटा सा रिविजन हो जाएगा। ऑल राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं
और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।